दोस्तों आज की इस वीडियो में हम लोग अंबर एंटरप्राइजेस के बारे में बात करने वाले हैं। इस स्टॉक के रिसेंटली क्वार्टरली रिजल्ट डिक्लेयर हुआ है। उस रिजल्ट के अंदर स्टॉक के अंदर काफ़ी एक बड़ा मैसिव अपडेट आया है। इसके बारे में भी बात करेंगे और एज ए इन्वेस्टर आपको क्या चीज़ें पता होनी चाहिए, इसके बारे में भी बात करेंगे। वीडियो को मैं स्टार्ट करूँ उससे पहले चैनल के ऊपर आप पहली बार आए हो, मुझे पहली बार देख रहे हो तो मेक श्योर कीजिए चैनल को आप सब्सक्राइब करो। यहाँ पे हम लोग स्टॉक मार्केट के रिलेटेड बहुत सारी चीज़ों के बारे में बात करते हैं। आज के दिन यानी फ्राइडे के दिन स्टॉक के अंदर एक काफ़ी बड़ी फॉल आया है। जब मैं वीडियो रिकॉर्ड करूँ स्टॉक ने ऑलरेडी 9 टू 10% की फॉल दिखा चुका है और कहीं न कहीं इसके जो क्वार्टरली रिजल्ट डिक्लेयर हुए सितंबर क्वार्टर के वो काफ़ी ज़्यादा डिसअपॉइंटिंग रहे, जिसके बारे में हम लोग डिटेल में बात करेंगे। सबसे पहले हम रिजल्ट के बारे में डिस्कशन कर रहे थे। अगर हम रेवेन्यूज़ की बात करते हैं क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेसिस के ऊपर तो सितंबर क्वार्टर में 1663 करोड़ के आसपास रेवेन्यूज़ इसने रिपोर्ट किए, जो कि पिछले साल 1703 करोड़ के आसपास थे। और इंटरेस्टिंग फैक्ट ये है कि मार्च और जून क्वार्टर में ये जो रेवेन्यूज़ थे वो काफ़ी ज़्यादा थे। अगर हम प्रॉफ़िट्स की बात करते हैं तो प्रॉफ़िट के अंदर स्टॉक को कुछ भी नहीं रहा है। स्टॉक ने लॉस रिपोर्ट किया है 32 करोड़ का और कहीं न कहीं इन्वेस्टर का सेंटिमेंट इस चीज़ से ही काफ़ी ज़्यादा खराब हो चुका है। बिकॉज़ अगर आप इसका बा पिछले 4 क्वार्टर के रिज़ल्ट देखोगे तो कंपनी ने कंसिस्टेंटली प्रॉफ़िट बनाए थे। अगर आप ईयरली भी बात करोगे, ईयरली भी आपको रेवेन्यूज़ के अंदर एक अच्छी जंप नज़र आती है और प्रॉफ़िट्स के अंदर भी आपको एक अच्छी मैसिव जंप नज़र आ रही थी। लेकिन अनफॉर्चुनेटली स्टॉक ने एक अच्छी खासी लॉस रिपोर्ट किया है। अगर हम शेयर होल्डिंग पैटर्न को बात करते हैं, तो प्रमोटर के पास 38% स्टेक है, एफआईज़ के पास 30.60, म्यूचुअल फंड के पास 15.59, रिटेलर के पास 10.98 और डीएस के पास 4.61% के आसपास स्टेक है। अब इस स्टॉक के लिए इंपॉर्टेंट क्या है? सबसे पहली बात मैं आपको बताना चाहता हूँ कि पीजी इलेक्ट्रोप्लास हो गया, एम्बर एंटरप्राइजेस हो गया, डिक्सॉन टेक्नोलॉजीज हो गया। पिछले 2-3 सालों में स्टॉक काफ़ी ज़्यादा फोकस के अंदर रहे थे, लेकिन अनफॉर्चुनेटली क्या हुआ कि इनके वैल्यूएशन काफ़ी ज़्यादा स्ट्रेच हो गए। अब पीजी इलेक्ट्रोप्लास्ट के साथ भी पिछले क्वार्टर के रिजल्ट के टाइम वैसे ही हुआ था। जब जैसे ही अगस्त में इसके रिजल्ट डिक्लेयर हुए थे, स्टॉक ने एक बड़ी मैसिव फॉल दिखाया था। बिकॉज़ कहीं न कहीं मैनेजमेंट ने कमी टेक किया था, लेकिन उस तरीके से उन्होंने रिजल्ट पेश नहीं किए और इस वजह से कहीं न कहीं स्टॉक के अंदर उस टाइम पे 40-45% तक फॉल आ चुका था। यही रीज़न है कि अंबर का भी कुछ इस तरीके से ही हाल है। बिकॉज़ अगर आप इनके सब इन सब स्टॉक्स के वैल्यूएशंस देखोगे, तो इनके फाइनेंशियल्स के साथ इनके वैल्यूएशन कहीं पे भी मैच नहीं होते। इतना फॉल होने के बावजूद भी अगर आप अंबर का पी रेशियो देखोगे, स्टिल इट इज़ ट्रेडिंग अराउंड 97 और कहीं न कहीं ये काफ़ी एक बड़ा सबक होता है उन सारे इन्वेस्टर की तरफ कि जो बुल मार्केट के अंदर वैल्यूएशन की तरफ बिल्कुल भी ध्यान नहीं देते। अगर आप डेट टू इक्विटी रेशियो देखोगे तो 0.90 के आसपास है, रिटर्न ऑन इक्विटी 10.66 और ईपीएस 80.35 के आसपास है। या देखना होगा कि किस तरीके से इसकी वैल्यूएशन सेट हो जाती है। बिकॉज़ इतना लॉस रिपोर्ट करने के बावजूद भी स्टॉक का पी 97 के आसपास है, जिस वजह से हो सकता है आने वाले दिनों में इसके अंदर आपको और एक बड़ा फॉल दिख सकता है। एज ए इन्वेस्टर आपको सिर्फ हमेशा एक ही चीज़ देखना है कि स्टॉक जस्ट बिकॉज अच्छा है, सब लोग बाई कर रहे हैं इसलिए आपको बाई नहीं करना होता। स्टॉक के अंदर फंडामेंटल्स और उसके वैल्यूएशन दोनों भी देखना होता है, जो कि अनफॉर्चुनेटली ईएमएस सेक्टर में नहीं हुआ है। बिकॉज बहुत ही अंधा पैसा इस स्टॉक के इन सब कंपनीज के अंदर आया था, जिसके वजह से इनके वैल्यूएशन काफ़ी ज़्यादा मैसिव लेवल के ऊपर जा चुके थे। ये था आज का वीडियो को कमेंट करो, उससे पहले चैनल को सब्सक्राइब कर देना, वीडियो को लाइक कर देना। धन्यवाद दोस्तों, ये वीडियो देखने धन्यवाद।